क्या लगता है दोस्तों, अभी इस भाव में हमें आईटीसी खरीदना चाहिए कि बेचना चाहिए? यहाँ पर कंपनी के टेक्निकल चार्ट्स कुछ और बता रहे हैं और कंपनी के फंडामेंटल्स कुछ और। तो मैं आपके लिए एक छोटी सी रिसर्च लेके आया हूँ जो बताएगी हाल फिलहाल मार्केट कौन से टेक्निकल लेवल को डिफेंड कर रहा है और क्या स्ट्रेटेजिक शिफ्ट हुआ है जिसकी वजह से यह स्टॉक आपको ध्यान में ज़रूर रखना चाहिए। तो हे दोस्तों, मेरा नाम राकेश कुमार है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ अमृत ओरिजिन कैपिटल सॉल्यूशन पर, जहाँ पर हम बात करते हैं पैसों की, इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ की, स्टॉक रिसर्च की और पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट की। यह वीडियो एक एजुकेशनल और जानकारी के हेतु से बनाया गया है और इसमें किसी भी प्रकार की खरीदी और बेचने की कोई सलाह नहीं है। आईटीसी के स्टॉक में पिछले 3 महीने से बायर्स और सेलर्स के बीच में 400 के साइकोलॉजी लेवल पर एक भीषण लड़ाई हो रही है। यहाँ पर छोटी अवधि के लिए निवेश करने वाले लोग इस लेवल को आखिरी सीमा मानते हैं और सोच रहे हैं कि अभी प्राइस यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा, और लंबी अवधि के लिए निवेश करने वाले लोग इस लेवल को एक बढ़िया खरीदने की अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि यहाँ से यह स्टॉक और भी ऊपर जा सकता है। तो चलो देखते हैं आखिर आईटीसी के स्टॉक में चल क्या रहा है। टेक्निकल पैरामीटर के बेस पर देखें तो पिछले क्वार्टर में स्टॉक में ऑलमोस्ट 3.96% के करीब करेक्शन हुआ है और एक क्लासिकल कंसोलिडेशन फेज देखने को मिल रहा है। यहाँ पर कंपनी के फंडामेंटल्स अगर कमज़ोर होते तो ये करेक्शन को वैलिड करेक्शन माना जाता और यहाँ से स्टॉक प्राइस नीचे जाने की संभावना और बढ़ जाती। परंतु यहाँ पर पिछले 3 महीने का एवरेज वॉल्यूम देखें तो 1.27 करोड़ के करीब है, जिनमें से परसेंटेज ऑफ शेयर्स डिलीवरी तकरीबन 68.19% के करीब है, जो कि काफ़ी अच्छी है। और यह बताते कि है 10 में से 7 शेयर्स लंबी अवधि के निवेशक अपने घर लेके जा रहे हैं और स्टॉक पे विश्वास जता रहे हैं। यहाँ पर लंबी अवधि के निवेशक निचले स्तर पर लगातार खरीदी कर रहे हैं और 400 के इस लेवल को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी जानते हैं फंडामेंटल नज़रिए से इतनी ज़्यादा खरीदी और एक्यूमुलेशन क्यों हो रहा है आईटीसी में। तो पहला है रेवेन्यू क्राउन हैज़ बीन शिफ्टेड। सो पिछले क्वार्टर में पहली बार एग्री बिजनेस सेगमेंट का रेवेन्यू उसके सिगारेट सेगमेंट के रेवेन्यू से बढ़ा है, जो दिखाता है कि कंपनी की डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी इफेक्टिवली काम कर रही है, जिससे कंपनी के पोर्टफोलियो का रिस्क भी कम हुआ है और जिससे निवेशकों का आत्मविश्वास बढ़ता है। दूसरा है इम्प्रूव मार्जिन। कंपनी का एफएमसीजी बिजनेस स्ट्रांगली ग्रो हो रहा है, साथ ही साथ उसके EBITDA मार्जिन अप टू 9.4% तक इम्प्रूव हुआ है, जो दिखाता है कि कमोडिटी प्राइस बढ़ने के बावजूद कंपनी सुपीरियर ऑपरेशनल एफिशिएंसी और प्राइसिंग पावर के साथ काम कर रही है। और तीसरा है होटल बिजनेस डीमर्जर। जनवरी 2025 में होटल व्यवसाय को अलग करना कंपनी के लिए एक बड़ा कदम था, जिससे आईटीसी की मुख्य व्यवसाय एफएमसीजी और एग्री पर ध्यान केंद्रित करने और शेयर होल्डरों के लिए वैल्यू अनलॉक की उम्मीद बढ़ जाती है। अभी मेरे हिसाब से तो यह टेक्निकल स्ट्रेंथ और फंडामेंटल बदलाव के कारण यह स्टॉक में एक स्ट्रेटेजिक एक्यूमुलेशन हो रहा है और अभी स्टॉक बड़े ट्रिगर का इंतज़ार कर रहा है आगे चलने के लिए। तो फिर क्या लगता है आप लोगों को, आईटीसी पहले 450 के लेवल को ब्रेक करेगा या फिर से 380 के लेवल तक गिरेगा? आप क्या सोचते हैं, हमें ज़रूर कमेंट में बताइए।